हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सही है ना? देखिए, आज आप लोगों को एकदम बेसिक त्रिकोणमिति, एकदम बेसिक से त्रिकोणमिति को बताने जा रहा हूँ, जो 10 क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 क्लास में तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको आईएससी के लिए भी क्या होगा कि इम्पोर्टेंट होगा, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। देखिए, त्रिकोण त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति क्या है या किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति, ये जो त्रिकोणमिति है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीन कोणों, ये जो त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज होता है ना, ये त्रिभुज, ठीक है, तीन गो भुजा और तीन गो कोण। त्रिभुज के तीन कोणों के मापों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति का अंग्रेजी अनुवाद ट्रिगोनोमेट्री होता है। अंग्रेजी में इसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, जिसका व्युत्पत्ति जो हुआ है ग्रीक भाषा के शब्द ट्रिगोन तथा मेट्रॉन से हुई है। जिसका माने ये जो ट्रिगोनोमेट्री जो है, ये जो शब्द है, इसका व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति जो हुआ है ना, वो क्या चीज से हुआ है? ग्रीक भाषा के शब्द ट्रिगोन तथा मेट्रॉन से हुआ है, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। जिसका अर्थ क्या होता है? त्रिभुज के भुजाओं को मापना। अब देखिए, ये जो हिंदी इसका रूपांतरण है त्रिकोणमिति, तो त्रि माने होता है तीन। त्रि माने कितना? तीन होगा। और कोण माने तो कोण, जहाँ दो रेखाखंड जाकर के आपस में मिलता है उस कोण बनता है ना, कोण। और मिति का मतलब होता है माप, माने तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति का यही शाब्दिक अर्थ है। तो अब हमको पूरा विश्वास है कि आपको त्रिकोणमिति का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अभी इसमें चर्चा हुआ त्रिभुज। तो त्रिभुज की जब चर्चा हुई है तो इसमें त्रिभुज, अब त्रिभुज का तो प्रकार होता है। त्रिभुज माने दो प्रकार के होते हैं, एक भुजा के विचार से और एक कोण के विचार से। भुजा के विचार से कितना? तीन, और कोण के विचार से तीन। अब भुजा के विचार से त्रिभुज तीन वो कौन कौन होगा? तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। और कोण के विचार से होगा समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण होगा। ठीक है, जरा देख लीजिए, उस सब के बारे में थोड़ा मैंने बता दे रहे हैं, ऐसे ये तो पीछे की बात है, लेकिन डिटेल चल रहा है। डिटेल चले तो डिटेल बताना पड़ेगा। तो त्रिभुज भुजा के विचार से कितना होगा? तीन होगा। एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम माने होता है बराबर, बाहु माने होता है भुजा। माने जिस त्रिभुज की तीनों भुजा जो आपस में बराबर होगी वो कैसे त्रिभुज होगी? वो समबाहु त्रिभुज होगा। देखिए, ये माने फिगर बना है ये, ठीक है, आकृति है। तो इसमें तीनों भुजा लगभग बराबर है। फिट से मापिएगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ना, लेकिन ये तीनों भुजा जब क्या है? बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज को शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं। सम माने बराबर, द्वि माने दो, और भुजा बाहु माने भुजा जा रहे हैं। सम माने बराबर होता है, ठीक है, और द्वि माने दो होता है, और बाहु माने भुजा होता है। अब देखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट है, सम द्वि बाहु। सम माने बराबर, द्वि माने दो, और बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर होते सम द्वि बाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये देखिए, ये बराबर है ना, तो ये आपका कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं त्रिभुज के बारे में, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। तो त्रिभुज के बारे में पढ़ना चाहिए, भुजा के विचार से नहीं। और किस त्रिभुज के बारे में ज़्यादा पढ़ना है उसको भी बताएंगे। तो थोड़ा जोड़ रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? पीछे जोड़ रहे हैं, समद्विबाहु। उसके बाद है विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु
विषम माने हो जाता है भिन्न, अबाहु माने भुजा। विषम माने भिन्न, अबाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उसको कौन त्रिभुज बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। इसी को ले लीजिए, ये लीजिए, ये तो कोई बराबर है नहीं, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज होता है। मिटा देंगे इसमें। एक बार समझ में नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा, वीडियो को 2 बार देख लीजिए, समझ में सब आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। अब देखिए भुजा के विचार से 3 गो हुआ, अब कोण के विचार से भी त्रिभुज 3 गो होता है। एक होता है समकोण, समकोण त्रिभुज। अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है, किसमें? ये त्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में इस समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है भाई, किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है कि 90 डिग्री का होता है, तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, एकदम लंबवत रूप से है, लंबवत रूप से जब रहेगा ना तो वहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनता है। जो दीवारें देख रहे हैं, जो बोर्ड देख रहे हैं दीवार है, तो अगर इस पर इस तरह से डंडा एक लगा देंगे तो या डंडा होगा बाद जड़ जो हो जाएगा आपका, वहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, माने जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है वो कैसा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब हुआ कि कोई एक कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम एक कोण कोई होगा तो समझ लीजिए वो कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक, अब देखिए ये जो कोण होगा तो ये पूरा तो इस तरह से 90 होगा, पूरा अगर करे तो 90 होगा, और 90 से देखिए ये वाला को इधर कर दिए तो कम हो गया ना 90 से, तो 90 से ये कम हो गया तो ये कौन त्रिभुज हुआ? न्यून कोण त्रिभुज हुआ। अब एक और आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, 90 और 180 के बीच में, 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम होता है तो अधिक कोण त्रिभुज होता है। चलिए बात किसकी चीज की कर रहे हैं हम? त्रिकोणमिति के। और त्रिकोणमिति किसको पढ़ना है हमको? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ये हम बना दे रहे हैं आपका समकोण त्रिभुज। ये कौन त्रिभुज हुआ? समकोण। इसको डिनोट कर दीजिए, नाम दे दीजिए इसको, ये बी और ये सी। यहाँ कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। अब जरा समझिएगा, इस त्रिभुज में अब इसका अंग है, 3 गो भुजा है ना, तो 3 गो भुजा है, लेकिन इस भुजा को भी इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे जब कोण पर चलेंगे तब। तो मेरे भाई जब इस कोण के अनुसार चलेंगे, ये जो कोण सी जो देख रहे हैं, कोण इस कोण का सिंबल है, ये कोण जो सी जो देख रहे हैं, इसके सामने वाले कोण को इसके सामने वाला जो भुजा ए बी है, जो देख रहे हैं ना भुजा ए बी, ये इस ए बी भुजा को लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको शॉर्ट में पी से सूचित करते हैं। क्या से? पी से। और उसके बाद है जो तिरछा जो देख रहे हैं आप, तिरछा जो देखते हैं, सीढ़ी उड़ी घर पर लगता नहीं है तो तिरछे न लगता है, तो समझिए वो एक त्रिभुज अगर वहाँ बनेगा तो वो क्या होगा? कर्ण होगा। तो यहाँ जो तिरछा जो दिखाई दे रहा है ये आपका कर्ण। क्या है? कर्ण है। इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस को एच से सूचित करेंगे, इसको कर्ण को कैसे सूचित करेंगे? एच से सूचित करेंगे। ये जो बच गया जिस पर ये दोनों आदमी जो दोनों देख रहे हैं, ये दोनों भाई लोग जो है कर्ण लंब जो है टिके हुए हैं, उसको आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आधार। शॉर्ट में बी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस यानी आधार हुआ। तो इसके बारे में पढ़ना। अब थोड़ा जरा ध्यान दीजिएगा, इस कोण के लिए चले तो ये लंब था, अगर ये कोण के लिए चला जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण बदलता नहीं है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब क्या होता है कि इस त्रिभुज में अगर कर्ण दे दे तो लंब और कर्ण पूछ रहा है, कर्ण पूछे तो लंब और आधार क्या कर? आधार दे ले रहेगा, कर्ण पूछेगा तो आराम से निकाल देंगे। तो किस चीज से निकालने का? कोई ये 3 गो चीज है, लंब है, कर्ण है, आधार है, इसमें से कोई 2 चीज दे ले रहेगा, 2 गो, तो एगो तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए सूत्र है, देखिए, कर्ण बराबर √/,
लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट ओवर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर है कर्ण है रूटवा जो है रूटवा को हटा देंगे तो यानी स्क्वायर चढ़ जाता है, यानी क्या हो जाता है, यानी स्क्वायर चढ़ जाता है। रूट को हटाते हैं तो क्या चढ़ता है, स्क्वायर चढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, या खाली कर्ण बराबर रूट ओवर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण निकालने के लिए अगर बोलेगा तो लंब आधार दे रहेगा, तो आराम से ये सूत्र विदा करके हम निकाल देंगे। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक लिए हैं। आधार देखिए, अगर आधार पूछे तो सॉरी एक बात और ध्यान दीजिए, कर्ण को हम कैसे सूचित करते हैं, एच से। तो एच बराबर रूट ओवर लंब को कैसे पी है था, पी के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर। आप इसको भी याद कर सकते हैं, एच बराबर रूट ओवर पी के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर। ठीक, दूसरा आधार बराबर आधार, ये स्क्वायर अगर कर दें तो आधार बराबर हो जाता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, माइनस लंब के स्क्वायर। अगर इस आधार के स्क्वायर को हटाएंगे तो कथी चढ़ेगा, रूट ना चढ़ेगा, फिर हटाइए रूट चढ़ाइए। ठीक, अब आधार को कथी से सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं, और कर्ण को कथी से सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं। तो एच के स्क्वायर, लंब को कथी से, पी से, तो पी का स्क्वायर, यानी बी बराबर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये दूसरा सूत्र बन गया। अब हाई याद कीजिए, चाहे हाई याद कीजिए, ये एच बी पी में है और वो आधार कर्ण लंब में है, जो अच्छा लगे वैसे, जो अच्छा लगे वही याद कीजिएगा। तीसरा देखिए, कर्ण हो गया, आधार हो गया, बच गया लंब। तो लंब निकालने के लिए तो वही बात है, कर्ण के स्क्वायर में सर आपके आधार के स्क्वायर। देखिए मेरे भाई, आधार को शॉर्ट में लिखेंगे आधार के स्क्वायर। ठीक, यानी इसको पी बोलते हैं लंब को, एच को कर्ण बोलते हैं, तो एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। ये तीसरा। अब इस तीन को, एक कर्ण है, लंब है, आधार है, पी है, बी है, एच है, इसमें से कोई दो दे देगा तो तीसरा आराम से हम निकाल सकते हैं। देखिएगा अब क्या करेंगे, अब बेटा देखिए, अब 10 क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति में है उस आधार पर बना रहे हैं। अगर 10 क्लास के आप विद्यार्थी हैं ना, तो क्या कीजिएगा कि ये जितना भी बता रहे हैं, बना रहे त्रिकोणमिति चैप्टर खोलिएगा, और खोल करके चाहिएगा तो सारा सवाल को गर्दा उड़ा सकते हैं आप। अब परीक्षा में तो गर्दा हो जाता है। BSCB 10th क्लास में 20 नंबर के त्रिकोणमिति पूछता है, 4 से 5 चैप्टर पढ़ने के लिए उसमें है। ये फर्स्ट चैप्टर का हम निचोड़ बता रहे हैं। ठीक, सेकंड में अगर आपका कमेंट आए या लाइक करिए, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो, अब ना लगेगा तो डिसलाइक भी कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इसको हम बता रहे हैं, आप बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे देता है परीक्षा में, वहाँ देता है, 1 नंबरिया भी दे देता है, 2 नंबरिया भी दे देता है। देखिए कैसे देता है। एक बात और इसके एक बात और बता दे रहे हैं, 6 गो निष्पत्तियाँ होता है, 6 गो निष्पत्तियाँ होता है। कौन कौन होता है, तो साइन होता है, कॉस होता है, सेक होता है, टैन होता है, कॉट होता है और कॉसेक होता है। ठीक, अब क्या करते हैं, ये अभी कौन के लिए चलेगा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। अब थीटा के जगह पर कुछ रखो ना, कौन है तो कौन है, थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, लेम्डा, डेल्टा, साई, फाई, कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब सूत्र बन जाएगा साइन थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा ये ले लीजिए, थीटा है क्या है, ये कौन जो है, कौन सी जो है, उसको हम थीटा से डिनोट कर दिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। लंब को पी से, कर्ण को एच से सूचित करते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, बी बटा एच होता है। और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, पी बटा बी। साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टैन थीटा पी बटा बी। ठीक, अब मेरे भाई, मेरे छोट या बड़े, छोटे ही समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं उतना छोटा भी नहीं हूँ, बड़ा भी हूँ। साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। जब ये पी बटा एच है
तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा h बटा p हो जाएगा, h बटा p हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, cos का उल्टा sec होता है। क्या होता है cos का उल्टा? sec। तो sec थीटा, ये b बटा h है तो क्या हो जाएगा, h बटा p हो जाएगा। tan का उल्टा cot होता है, tan का उल्टा cot। तो p बटा p है तो p बटा p ना होते ही p बटा b है तो p बटा p हो जाएगा। tan का उल्टा cot, sin का उल्टा cos, cos का उल्टा sec। अब इस सूत्र को भी ध्यान में रखना है। अब इतना जब हो गया ना, इतना गाथा हम माने कहानी समझ लीजिए, इतना पतरा पढ़ दिए ना, तो अब क्या होगा कि अब सवाल आप बना सकते हैं। देखिए कैसे इसको मिटा देना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको एग्जाम में, पूछता है ये 2 नंबर के भी पूछता है और 1 नंबर के भी पूछता है, ठीक है। तो 2 नंबर 1 नंबर पूछेगा तो देखा बता देंगे। देखिए कैसे होगा, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया तो करेंगे कॉस थीटा तथा tan थीटा का मान हमको ज्ञात करके दिखाइए। देखिए क्या करेंगे, चूंकि पहले दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है कि क्या दिया है, तो दिया है साइन थीटा बराबर आपका दिया है 4/5। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h होता है ना। साइन थीटा बराबर p बटा h यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, p के जगह पर कितना हो गया, 4 हो गया, h की जगह पर कितना हो गया, 5 हो गया। तो 2 गो चीज दे दिया है, 2 गो चीज क्या किया है, p और h दे दिया। तो पहले हम निकालेंगे b, फर्स्ट ऑफ ऑल b। तो b निकालने का सूत्र पीछे बताएं, √h² माइनस p के स्क्वायर, h² माइनस p के स्क्वायर। तो h कितना है, h 5 है, तो 5 के स्क्वायर, p कितना है, 4 है, 4 के स्क्वायर। तो बताइए 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 4 का कितना होता है, 16 होता है। 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 का वर्गमूल निकालते तो कितना आता है, 3। अब मेरा आ गया b, कितना आ गया, 3, b आ गया 3, b भी आ गया, p भी आ गया और h भी आ गया। जो चीज कहे, साइन कहे, कॉस कहे, टाइन कहे, कॉस कहे, सेक कहे, कॉसेक कहे, जो भी कहे हम सब निकाल सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कॉस कर रहा है, तो कॉस अब याद होना चाहिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h होता है। क्या होता है, कॉस थीटा बराबर b बटा h यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो चलिए b कितना अभी निकाले, b निकाले, कितना निकाले, 3 निकाले हैं। h कितना है जी, h कितना है, 5 है, 5। तो एक आंसर हो गया। दूसरा बताया क्या है, tan थीटा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b, लंब बटा आधार यानी p बटा b। तो p कितना है, p आपका 4 है, अब b कितना निकाले हैं, 3 हो गया। अब इतना बना दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ओके।